चैप्टर 7 नॉय सेव्स अ व्हेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉयज फादर वॉज अ फिशरमैन। नॉय एक बच्चे का नाम है जिसका फादर जो है वो फिशरमैन होता है, वो मछली पकड़ते हैं, है ना। जो मछली पकड़ते हैं उनको फिशरमैन बोलते हैं। एवरी डे ही लेफ्ट अर्ली फॉर अ लॉन्ग डेज वर्क ऑन हिज फिशिंग बोट। हर एक दिन उनके फादर जो है वो पूरा दिन लंबा काम करने के लिए वो फिशिंग बोट लेकर के निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए। एंड केम बैक होम ओनली इन द इवनिंग। और सुबह निकलने के बाद वो उनके फादर शाम को लौटते हैं, है ना। किनके फादर? नॉय के फादर। वन नाइट, एक रात की बात है, अ ग्रेट स्टॉर्म रेज्ड अराउंड देयर हाउस। एक दिन, एक रात की बात है जब बहुत बड़ा तूफान आ गया था, ठीक है, उनके घर के आसपास, है ना। ग्रेट स्टॉर्म रेज्ड अराउंड देयर हाउस का मतलब अ वेरी वायलेंट स्टॉर्म टुक प्लेस आउटसाइड देयर हाउस। उनके घर के पास, उनके घर के बाहर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। इन द मॉर्निंग नॉय वेंट डाउन टू द बीच टू सी व्हाट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड द स्टॉर्म। तो अगले दिन क्या हुआ? नॉय वेंट डाउन टू द बीच, वो बीच पे चला गया, समुद्र के किनारे चला गया नॉय, ठीक है, जो कि उसके घर के पास ही था, ये देखने के लिए कि स्टॉर्म जब वापस चला जाता है तो बहुत सारा चीज जो है वो बीच पे मिलता है, बहुत सारा चीज जो है वो बीच पे छूट जाता है ना। नॉय लाइक टू कलेक्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइंग ऑन द बीच। और नॉय को बहुत पसंद है कि स्टॉर्म के बाद समुद्र के किनारे जो कुछ भी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है, इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मिल जाता है उसको, जो उसको बहुत पसंद है कलेक्ट करना। ही न्यू ही मस्ट नॉट गो टू क्लोज टू वाटर व्हेन ही वॉज अलोन। उसको ये पता होता है नॉय को कि वो वाटर के बहुत नजदीक उसको नहीं जाना है जब वो अकेले रहे। एज ही वॉक्ड अलोंग द शी शोर ही स्पॉटेड समथिंग इन द डिस्टेंस। जब वो वॉक करता हुआ शी शोर पे चलता है, समुद्र के किनारे पे चलता है, तो उसने देखा, उसने स्पॉट किया कि दूर में कोई चीज है। व्हाट्स दैट? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो खुद से पूछा कि अरे वो क्या है, वो क्या दिख रहा है शी शोर पे। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब समुद्र में तूफान आता है, समुद्र के आसपास तूफान आता है, तो उसका जो लहर होता है, उसका जो पानी होता है, वो उठ करके ऊपर शी शोर पे आ जाता है, समुद्र के किनारे पे आ जाता है, जिसके वजह से समुद्र में जो जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे शंख हो गया, सीपी हो गया, ये सब चीज जो है, मछलियां हो गया, ये सब चीज समुद्र के किनारे जो सैंड होता है, बालू होता है, उसके ऊपर आके छूट जाता है, वो रह जाता है। तो अगले दिन जब नॉय वहां पे जाता है तो नॉय को वो सब चीज मिलता है। समुद्र का जो शंख होता है, सीपियां होता है, वो सब उसको मिलता है, तो वो सब कलेक्ट करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नॉय को पता होता है कि जब वो अकेला रहे तब उसको पानी के पास नहीं जाना है। लेकिन वो वहां सी शोर पे चलते चलते उसने दूर पे देखा कि कोई चीज है, और उसने खुद से पूछा कि वो क्या चीज है। When he got closer, जब वो नजदीक गया, नॉय could not believe his eyes। नॉय जो है अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने कहा ओ माय गॉड, दैट्स अ बेबी व्हेल। अरे ये तो एक व्हेल का बच्चा है, छोटा बेबी व्हेल है। ही एक्सप्लेन्ड। वो तो खुशी से झूम उठता है एकदम। अ लिटिल व्हेल वाज लाइंग ऑन द बीच। एक छोटा सा जो व्हेल है, व्हेल फिश आपको पता ही होगा। ऐसा बच्चों जैसा रिज्यूमे कौन बनाता है? जो होता है कितना बड़ा होता है, तो उसका जो छोटा बच्चा होता है वो बीच पे पड़ा हुआ रहता है। वो कैसे पड़ा हुआ है? वो जो पिछले रात को जो स्टॉर्म आया था, वायलेंट तूफान आया था पानी में, उस पानी से वो जो व्हेल का बच्चा है वो समुद्र के किनारे बीच पे आ गया था और वो वापस नहीं जा पाया था। तो नॉय जब वॉक करने के लिए गया तो उसको वहां पे वो बच्चा मिल गया, व्हेल का बच्चा, बेबी व्हेल। इट मस्ट हैव बीन वॉश्ड अप बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। उसने कहा, नॉय ने ये सोचा, नॉय ने सोचा कि जरूर कल जो तूफान आया था उसी में ये जो व्हेल का जो बेबी व्हेल है ये यहाँ पे छूट गया है। ही वॉन्डर्ड व्हाट ही कुड डू टू हेल्प द व्हेल। उसने सोचा कि मैं क्या करूं इस छोटे से व्हेल को मदद करने के लिए। ही न्यू दैट इट wasn't गुड फॉर अ व्हेल टू बी आउट ऑफ द वाटर। उसको पता था कि व्हेल का ज्यादा देर पानी से बाहर रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। एज इट कुड नॉट सर्वाइव ऑन द लैंड फॉर लॉन्ग। क्योंकि उसको पता था
कि पानी से बाहर रहेगा ये व्हेल तो ज्यादा देर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये बेबी व्हेल मर जाएगा। वो सोच रहा था कि कैसे उसको हेल्प करे। ये देखो, ये जो बेबी व्हेल है ये समुद्र के किनारे सैंड पे, बीच पे ये पड़ा हुआ है और ये वापस जा नहीं पा रहा पानी में। और ये देखो नॉय, छोटा बच्चा नॉय, नॉय उसको देख रहा है और सोच रहा कैसे मैं इसको हेल्प करूं। जस्ट देन नॉय रिमेम्बर्ड समथिंग, और उसी समय नॉय को कुछ याद आया। ही रैन होम एंड गॉट अ बकेट। उसने घर गया, वो घर जाकर के एक बाल्टी लेकर के आया। ही फिल्ड द बकेट विथ वाटर फ्रॉम द सी एंड पोर्ड इट ओवर द वेल। और वो उस बाल्टी को लेकर के समुद्र में गया और पानी लेकर के आया, और पानी लेकर के उस बेबी वेल के ऊपर में उसको पोर कर दिया, उसको डाल दिया। नॉय हैड once read that if a whale is washed ashore, one should pour cold water on it. नॉय ने कहीं पे तो वो रीड किया था, कहीं पे तो वो उसने पढ़ा था कि जब वेल जो है वो शी शोर पे आ जाए, समुद्र के किनारे पे जब आ जाए, मतलब बीच पे जब आ जाए, तब उसको कोल्ड वाटर उसके ऊपर डालना चाहिए। नाउ आई मस्ट बी क्विक, ही थॉट। और उसने सोचा कि अब मुझे जल्दी करना चाहिए, जल्दी से कोल्ड वाटर उसको देना चाहिए। ही रैन होम अगेन एंड ब्रॉट बैक हिज पुल कार्ट। और वो घर जाता है दौड़ करके और अपना पुल कार्ट, वो छोटा सा जो गाड़ी होता है, कार्ट होता है जिसमें चक्का लगा हुआ होता है, उसको खींचने वाला जो कार्ट होता है उसको लेकर के आता है। विथ मच डिफिकल्टी ही लिफ्टेड द वेल एंड देन पुट इट इन द कार्ट। और बहुत ही मुश्किल से उसने उस छोटे वेल को उठाया और उठा करके उस कार्ट में डाल दिया। वंस ही वॉज होम ही फिल्ड हिज बाथ टब विथ कोल्ड वाटर एंड पुट द वेल इन इट। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपने जो बाथ टब होता है जिसपे वो नहाता है, बाथ टब, तो बाथ टब में क्या करता है, उसको बेबी वेल को डाल देता है और उसके ऊपर कोल्ड वाटर उसमें भर देता है। आई होप आई हैव डन इनफ टू सेव द बेबी वेल, नॉय थॉट। नॉय, नॉय ने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि बेबी वेल को बचाने के लिए मैंने सफिशिएंट काम कर दिया। ये देखो बेबी वेल को इस कार्ट में लोड करके नॉय जो है वो बहुत डिफिकल्टी से खींच करके वो लेकर के जा रही है। देखो इसमें चक्के लगे हुए हैं, ये जो कार्ट है। नॉय डिड एवरीथिंग टू मेक द वेल फील एट होम। नॉय ने सब कुछ किया ताकि उस वेल को ऐसा लगे कि वो अपने घर पे है। उसमें पानी भर दिया, ठंडा पानी डाल दिया बाथ टब में। ही टोल्ड द वेल स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ। ही टोल्ड द वेल स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ बाय द सी विथ हिज फादर। और नॉय क्या करता है, उस वेल को अपने बारे में कहानी सुनाता है कि वो कैसे समुद्र में अपने फादर के साथ जाता है। ही थॉट दैट हिज न्यू फ्रेंड वाज एन एक्सलेंट लिसनर। और वो सोचता है, नॉय सोचता है कि मेरा जो ये नया बेबी वेल, ये जो मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा लिसनर है, ये बहुत अच्छा कहानी सुनता है। क्योंकि वेल जो है वो बस सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। और नॉय जो है वो अपना और अपने फादर का कहानी उसको सुनाया जा रहा है। But when it came, but when it became dark and the night drew in, लेकिन जब शाम होता है, अंधेरा होता है और रात होता है, नॉय गॉट वरीड। नॉय को थोड़ा सा वरीड हो, नॉय जो है थोड़ा वरीड हो जाता है, घबरा जाता है। क्यों घबराता है? क्योंकि उसके फादर आने वाले हैं। फादर विल बी वेरी एंग्री विथ मी फॉर ब्रिंगिंग अ वेल इनसाइड द हाउस। वो सोचता है कि फादर जो है मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि मैंने वेल को घर पे ले आया है। When his father returned, जब उसके फादर रिटर्न होते हैं, नॉय did not tell him anything at first। पहले तो नॉय ने अपने फादर को कुछ नहीं बताया। He managed to keep his secret the whole evening। पूरे शाम को उसने पूरा कोशिश करके ये जो राज था, ये जो वेल का बात था, वो अपने फादर को नहीं बताता है। He even managed to sneak in some supper for the whale। और वो कुछ, स्नीक इन का मतलब होता है मूव, मूव क्वाइटली, है ना, चुपचाप। उसने चुपचाप वेल को सपर भी दिया। सपर का मतलब रात का खाना, है ना, डिनर। उसने डिनर भी वेल को खिलाया। बट ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू कीप हिज सीक्रेट फॉर लॉन्ग। लेकिन नॉय को ये बात पता था कि वो ये बात ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकता है। एंड ही वॉज राइट। और नॉय जो है वो सही था। आफ्टर सपर, डिनर के बाद, नॉयज फादर वेंट अपस्टेयर्स एंड सॉ द वेल। नॉय के फादर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं। अपस्टेयर्स का मतलब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं और उन्होंने वेल को देख लिया, नॉय के फादर ने। देन नॉय हैड टू टेल हिज फादर एवरीथिंग। तब नॉय को सारा कहानी बताना पड़ा अपने फादर को कि कैसे कैसे उसको समुद्र के किनारे एक बेबी वेल मिल गया जिसको वो उसने कार्ट में डाल के घर पे लाया और कोल्ड वाटर में उसको रखा है अपने बाथटब में।
बट हिज फादर वॉजेंट एंग्री, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसके फादर जो है वो गुस्सा नहीं होते हैं। सो नॉय सेड, इसीलिए नॉय कहता है, कैन वी प्लीज कीप द बेबी वेल फादर, क्या हम लोग इस बेबी वेल को अपने साथ रख सकते हैं? इट्स द ओनली फ्रेंड आई हैव नाउ, मेरे पास तो सिर्फ यही एक फ्रेंड है बेबी वेल, क्या मैं इसको रख सकता हूँ? आई विल टेक ग्रेट केयर ऑफ इट, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये देखो, देखो नॉय कितना डरा हुआ अपने फादर से और बोल रहा है कि मैं इसको अपने साथ रखूंगा, ये मेरा दोस्त है। ये देखो बाथ टब में वेल को यहाँ पे डाल दिया है ठंडे पानी में, और इसके फादर जो है यहाँ पे आ गए हैं, देख लिए हैं। पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे आ गए हैं, देख लिए हैं। फिर क्या होता है, आई हैव बीन सो बिजी नॉय, आई नेवर रियलाइज दैट यू वर सो लोनली, सेड नॉयज फादर सैडली। तो नॉय के जो फादर हैं उनको ये रियलाइज हो जाता है, ये समझ में आता है कि हम तो काम करने के लिए सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, देर शाम को, तो नॉय अकेला रहता है, नॉय के पास कोई फ्रेंड नहीं है। तो नॉय के फादर को ये बात समझ में आया कि हम बहुत बिजी रहते हैं और तुम को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू फॉर हेल्पिंग दिस लिटिल वेल, मुझे बहुत खुशी है, उनके फादर ने कहा, मुझे बहुत खुशी और मैं तुम पे बहुत गर्व करता हूँ बेटे कि तुमने इस छोटे से वेल को इतना मदद किया। बट यू सी नॉय, इट मस्ट बी मिसिंग इट्स फैमिली, लेकिन नॉय तुम सोचो, ये जो बेबी वेल है ये अपनी फैमिली को भी बहुत मिस करता होगा, उसके भी तो मम्मी पापा होंगे ना। वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी, हम लोगों को इस बेबी वेल को वापस सी में ले जाना चाहिए, टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स, ही एडेड, और उस बेबी वेल को उसी जगह पे छोड़ देना चाहिए जहाँ का है वो। नॉय एंड हिज फादर पुट द वेल इन अ मोटर बोट, नॉय और उसके फादर क्या करते हैं, बेबी वेल को अपने मोटर बोट में उसको लोड कर देते हैं, रख देते हैं, एंड रोड आउट इनटू द डार्क सी, और वो लोग नाव को, वो लोग मोटर बोट को वो लोग ले करके रो करके वो लोग डार्क सी में, मतलब समुद्र के बीच में उधर ले करके जाते हैं। देन दे पुट द वेल बैक इनटू द सी वाटर, और फिर वो लोग वेल को, बेबी वेल को समुद्र के पानी में वो लोग डाल देते हैं। नॉय न्यू इट वाज द राइट थिंग टू डू, बट इट वाज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बाय, नॉय को पता था कि ये तो सही चीज है बेबी वेल के लिए, लेकिन नॉय के लिए ये बहुत मुश्किल था कि बेबी वेल को गुड बाय करे, क्योंकि उसको मन नहीं कर रहा था ना नॉय को, बेबी वेल को गुड बाय करने के लिए, क्योंकि बेबी वेल को वो अपना फ्रेंड मानता था, उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं था। हाउएवर ही वॉज ग्लैड हिज फादर वॉज देयर विथ हिम, लेकिन नॉय को खुशी था इस बात का कि उसके फादर उसके साथ थे। ये देखो यहाँ पिक्चर में नाव, ये लोग मोटर बोट को लेकर के समुद्र के बीच में गए हैं, और वहां पे ये लोग, ये देखो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं बेबी वेल को। नॉय ऑफन थॉट अबाउट द स्टॉर्म वेल एंड वंडर्ड हाउ बिग इट वुड बिकम वन डे, नॉय जो है कभी कभी सोचता है, अब बाद का बात हो रहा है ये, ठीक है। नॉय ऑफन थॉट मतलब, ऑफन का मतलब प्रायः, हमेशा, नॉय हमेशा सोचता है कि उस स्टॉर्म वेल के बारे में सोचता है कि वो जो तूफान आया था उस टाइम पे बेबी वेल आ गया था, उसके बारे में वो हमेशा सोचता है, और वो वंडर करता है, सोचता है कि अभी वो कितना बड़ा हो गया होगा, है ना। इट वुड बिकम वन डे, वो कितना बड़ा हो जाएगा एक दिन, ये सोचता है वो। ही होप्ड दैट सून वन डे ही वुड सी हिज फ्रेंड अगेन, और वो ये भी सोचता है, ये उम्मीद करता है, होप करता है कि एक ना एक दिन जरूर वो अपने बेबी वेल जो अपने फ्रेंड है उससे वो जरूर मिलेगा। तो ये स्टोरी, सुंदर सा स्टोरी ये जो है, ये अडेप्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म वेल, ये यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट